हेलो एवरीवन, इंटरनेट इशू की वजह से लास्ट डे हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पाए थे, तो आज उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग डालेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका जो क्वेरीज है सारा मेरे पास लिखा हुआ है, आपको हम सारा डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि लास्ट के 15-20 दिन में रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या हो, मॉक टेस्ट कितना दे। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का आता है यही कि लास्ट के 15-20 दिन में करना क्या है, फिर उसको कैसे हम लोग रिवाइज करें, नोट्स का, बुकलेट का, या फिर अपना स्ट्रेटजी क्या रखें, टेस्ट देने का स्ट्रेटजी क्या रखें, तो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेस्ट यानी पर डे डेली का डेली टेस्ट नहीं देना चाहिए आपको। आप ऐसा कीजिए कि आपका यदि प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा मतलब कहने का मतलब 2 राउंड रिवीजन सब कुछ पढ़ाई हो चुका है, तो आप क्या कीजिए कि 2 दिन पढ़ाई कीजिए, 2 दिन या 3 दिन अच्छे से पढ़ाई करके चौथा दिन टेस्ट दीजिए। 3 दिन या 2 दिन आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, जिनका बहुत अच्छा तैयारी हो चुका है वो 2 दिन रिवीजन करेंगे और एक टेस्ट देंगे, फिर टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर 2 दिन पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के लिए रिवीजन करेंगे, या फिर 3 दिन रिवीजन करेंगे और चौथा दिन टेस्ट देंगे। यही करना चाहिए। और जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, लास्ट टाइम में मेरा कोर्स ज्वाइन किए थे, जिनके पास समय कम है अभी, उनको चाहिए 3 दिन कंप्लीट अभी रिवीजन करना, और चौथा दिन या 5वां दिन, चौथा दिन आप ट्राई कीजिएगा टेस्ट देने का। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन छूट गया, क्या आ रहा था, क्या निगेटिव मार्किंग हुआ, तो एनालिसिस करेंगे अपना क्यों छूट रहा है क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन छूटा है तो कितना लेवल का है, टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए, टफ क्वेश्चन छूट रहा है, नीट के लेवल से बहुत ऊपर है और वो छूट गया तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन एनालिसिस करते चलेंगे। तो यानी 3 से 4 दिन पढ़ाई करना है, फिर टेस्ट देना उन लोग को जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, लास्ट में मेरा कोर्स ज्वाइन किए हैं, सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको चाहिए 3 दिन रिवीजन करना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, चौथे दिन टेस्ट देना, टेस्ट का एनालिसिस करना, और इस तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। अंतिम समय में, लास्ट समय में, बिल्कुल फ्राइडे के दिन आपका, फ्राइडे तक का रूटीन इसी तरह से रहेगा। फ्राइडे आपका फाइनल डे है, आप सैटरडे को मत मानिए, फ्राइडे आपका फाइनल डे है। फ्राइडे के दिन क्या कीजिएगा, दिन में आप रिवीजन जैसे करते हैं पढ़ाई वो कीजिए। 2 से 5 आपका एग्जाम होता है, तो 2 से 5 एग्जाम देंगे, और एग्जाम कभी भी देंगे तो 3 घंटे 20 मिनट में नहीं देंगे, 3 घंटे 20 मिनट में सिर्फ नीट सेंटर पे जाके देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग देंगे 3 घंटे में ट्राई करेंगे, या फिर 2 घंटे 50 मिनट में टेस्ट देने का। फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे को दिन आपको करना क्या है कि दिन में पढ़ाई जैसे करते हैं वो कीजिए। 2 से 5 यानी 2 बजे स्टार्ट कीजिए, 2 घंटे 50 मिनट में एग्जाम को फिनिश कीजिए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए। तो फ्राइडे का दिन आपका कंप्लीट हो गया, पूरा एनालिसिस शाम में करेंगे, रात में। सैटरडे को दिन के टाइम पढ़ाई नहीं करेंगे, दिन के टाइम आप ट्राई कीजिएगा कोई कॉमेडी मूवी हो। देखिए अलग टाइप का स्ट्रेटजी बता रहे हैं, आपका माइंड रिलैक्स जितना रहेगा अब एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। आप कोशिश कीजिए कि सैटरडे को मॉर्निंग के टाइम कोई भी कॉमेडी मूवी आपको जो अच्छा लगता हो, चला हुआ कोई मूवी देखिए। 2 से 5 एक टेस्ट दीजिए, लास्ट फाइनल टेस्ट। जो भी टेस्ट देंगे वो कहीं से अरेंज कीजिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। एनसीईआरटी बेस्ड जैसे आकाश का टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उसका सही टेस्ट होता है, उसको अरेंज कीजिए। 2 से 5 वो टेस्ट देंगे सैटरडे को, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। 5 बजे देने के बाद उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, आपका फाइनल हो चुका। एनालिसिस करने से आपको कोई फायदा नहीं है। अब एनालिसिस सैटरडे के दिन यानी लास्ट डे आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम देना है, उसका छोड़ देना है पेपर को, उसका रिलैक्स करना है। शाम के टाइम अपने टाइम पे, अपने रूटीन पे सोने जाना है, और कोशिश करना है नींद अच्छे लें, उठें। संडे के दिन क्या करना है, संडे को मॉर्निंग में आप जो भी आपको खाना खाना है घर पे खा लीजिए। कोशिश कीजिए कि 9 से 10 के पहले, 10 बजे के पहले खाएंगे। खाना खाने के बाद 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, आपका 2 बजे से एग्जाम है, तो 10 से 2 यानी 4 घंटा कुछ नहीं खाएंगे। याद रखेंगे 4 घंटा फ्रूट्स भी नहीं, 4 घंटा सिर्फ पानी आपको पीना होगा तो पानी पिएंगे। इसलिए क्योंकि डाइजेशन में हमारा जो ब्लड चला जाता है ब्रेन से, उसमें लग जाता है, डाइजेशन में लग जाता है, उसमें हमारा ब्रेन में रहेगा ब्लड, और हमारा सोचने का काम बहुत अच्छा से होगा। और लास्ट डे एग्जाम है संडे को, तो हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, खाना पीना नहीं खा लेंगे। 10 बजे के पहले जो आपको नाश्ता करना है, हल्का सा मार्केट का पूरी, छोले, ये सब नहीं खाना है। आपको घर का कोई रोटी सब्जी नॉर्मल सा खाना खाना है, जो सुबह मॉर्निंग में अमूमन आप खाते हैं घर पे। 10 बजे के पहले खाना है, 4 घंटा का गैप देना है, और उसके बाद पानी लेके जाना है, पानी का बोतल रखना है, पानी वानी पीना है तो पीते रहेंगे। ग्लूकोन डी भी नहीं पीना है। ग्लूकोन डी देखेंगे यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिक्कत आपको है, तो ग्लूकोन डी का बोतल रखेंगे यदि बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि उसमें भी ग्लूकोज होता है, वो पेट में लेंगे, फिर से ब्लड जाएगा, उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि पानी, सादा नॉर्मल पानी पिएंगे, और एग्जाम अच्छे से देकर आएंगे। 2 से 5 एग्जाम आपका होगा, और बहुत अच्छा होने वाला है एग्जाम, बहुत अच्छा होगा। जैसे स्ट्रेटजी बताएं, 3 दिन का पढ़ाई करना है, फिर चौथे दिन टेस्ट देना है, फिर से 3 दिन पढ़ाई करना है, चौथे दिन टेस्ट। और टेस्ट हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए।
कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आता है, 500 550 आ रहे हैं, हम क्या करें। तो उनका एक तो कारण ये हो सकता है, आप एनालिसिस खुद कीजिएगा कि या तो टेस्ट आप जो पढ़ के गए होंगे वो चीज़ नहीं पूछा होगा, या फिर आप पूरा सिलेबस कवर नहीं किए होंगे, या फिर क्वेश्चन पूछा होगा बियॉन्ड लेवल होगा नीट के, बहुत टफ पूछा होगा। तो इस तीनों ही कंडीशन में आपको नंबर कम आता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले बैच का जो रिजल्ट हुआ है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि एक दो लड़की थी जिनका भी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं, उनका मार्क्स टेस्ट में नहीं आया था, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, क्योंकि टेस्ट का पेपर हार्ड था। उनको 400 500 नंबर था, लेकिन नीट के दिन 2 ही 3 टेस्ट दी, ज़्यादा टेस्ट भी नहीं दी थी। और नीट में उनका 650 नंबर है। 650 नंबर, सोच लो कि उनका टेस्ट में नंबर नहीं आता था और नीट में फाइनल में नंबर आया। वो ज़्यादा फोकस किए थे रिवीजन पे, इसलिए बार बार आपको बोल रहे हैं, बार बार आप रिवीजन कीजिए। और रिवीजन कैसे कीजिए, मेरा नोट्स का अभी से लेकर यदि हम टाइम 15-20 दिन का देखें तो नोट्स का रिवीजन कम से कम 2 बार नोट्स का रिवीजन हो जाना चाहिए। मेरे नोट्स का रिवीजन 2 बार, और क्वेश्चन को रिवीजन करना होगा तो नीट का करेंगे, नीट का और अदर मेडिकल का सेक्शन करेंगे। यदि समय जो लड़के का बहुत कम बच रहा है, क्योंकि सिलेबस उनका बचा हुआ होगा यदि, तो सिर्फ नीट का करेंगे, अदर मेडिकल भी छोड़ देंगे, सिर्फ नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाएंगे। नोट्स का हर फॉर्मूला याद रखेंगे, नोट्स का हर चीज़ को याद रखेंगे तो समझिए कि क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि नीट में एक एवरेज 60% क्वेश्चन, 60 to 70% क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड रहेगा, ज़्यादा टफ पूछना ही नहीं है। यदि फार्मूला पे आपका कमांड है तो काम हो जाएगा। तो मेरा जो नोट्स है उससे पूरा का पूरा फार्मूला, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सबका रिवाइज कर लीजिए 2 बार जरूर, अभी से लेकर एग्जाम तक में 2 बार जरूर कर लीजिए। और जिनका शॉर्ट नोट्स बना होगा, छोटा छोटा नोट्स बनाए होंगे, उसको बार बार आप देखते रहिएगा। तो बायो में भी यही काम करना है, केमिस्ट्री में भी यही करना है। क्वेश्चन आपको बनाना है नीट का जरूर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, फिजिक्स में ऐसा करेंगे काम। और ये है कि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन इसमें लिख कर लाए हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका डर लगा रहा था कि मान लिया नहीं हो तो क्या होगा। तो ये डर बिल्कुल दूर कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप डरेंगे आपका रिजल्ट उतना ही कम होने वाला है। डर लगने से क्या होता है ना कि ब्रेन का कुछ ऐसा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जितना सेल को काम करना चाहिए, अपने ब्रेन को, न्यूरॉन्स को जितना काम करना चाहिए उतना करता नहीं है। तो उस डर के वजह से हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप सिर्फ एक ही चीज़ सोचना है, आपको पॉजिटिव सिर्फ सोचना है। आप यही सोचिए पढ़ते समय कि आपका रिजल्ट हो गया, क्योंकि सोचने में क्या जाता है, आप सोचिए एक बार, अच्छा सोचेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक होता है, जो ऐसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। बहुत बड़े साइंटिस्ट का ऐसा बोला हुआ है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। बुद्ध का भी बोला हुआ है कि जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा आप सोच रहे होगे ब्रेन में कि हम ये करने वाले, फेल हो जाएंगे, डर लग रहा है, फेल करेंगे, पापा डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही, इस तरह का इमेजिनेशन आ रहा है, तो समझिए कि आप फेल कर गए। तो आप आज के बाद ये काम कीजिए कि डरना छोड़ दीजिए और पॉजिटिव चीज सोचिए, हमेशा प्लस सोचिए कि आपका रिजल्ट हो गया। रिजल्ट होने, जब भी सोचने का टाइम आपको हो, ऐसे तो सोचने का टाइम नहीं रहता लोगों के पास एग्जाम के टाइम, लेकिन सोचने का फिर भी यदि बच जाता है खाली समय, तो थोड़ा सा यही सोचना है कि रिजल्ट मेरा हो चुका है नीट में, सब पापा मम्मी सब लोग खुश हैं, पार्टी दे रहे हैं हम लोग, और मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है। या ये सोचिए कि नीट के एग्जाम के दिन मेरे को सब क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी बुकलेट से पढ़ के गए हैं सब क्वेश्चन लड़ा हुआ है, सब आ रहा है क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, कहीं फंस ही नहीं रहे, फटाफट बनता जा रहा है। सिर्फ ये सोचिए कि सारा क्वेश्चन बनता जा रहा है, एग्जाम देकर आए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम गया, रिजल्ट हो गया आपका। सिर्फ ये सोचिए कितना दिन, 15-20 दिन, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। देखिएगा आपका रिजल्ट कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा, डरने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। और देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि दूसरे का मार्क्स बहुत अच्छा आता है तो अपने को डिमोटिवेशन हो जाता है कि दूसरे का 700 नंबर आ गया, मेरे को 500 आ रहा है तो हमको डिमोटिवेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए कारण क्या है, उनका 700 आने का कई सारा रीजन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि पिछले साल का कई बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो पिछले साल का टेस्ट का, जैसे आकाश का दे रहे हैं या किसी और का दे रहे हैं, तो पिछले बार का हम टेस्ट का पेपर अरेंज किए हुए हैं, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो हो सकता है हमको मार्क्स ज़्यादा आ जाए। या हम जो पढ़ के गए हैं वही क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स ज़्यादा आ गया। लेकिन ये सब फाइनल एग्जाम में मैटर नहीं करता। जब नीट के दिन जाएंगे तो सबको नया क्वेश्चन लगेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर जो आकाश का टेस्ट था उसी का क्वेश्चन सब पूछा है, पूरा मिला जुला क्वेश्चन रहता है। तो उस दिन सब लोग यूनिफॉर्म रहेंगे, बात बराबर रहेगा। हो सकता है कि उनका 700 नंबर अभी आ रहा है और आपका 500 आ रहा है, आप ही का नीट में 650 नंबर आ जाए और उनका घट जाए। ऐसा होता है बहुतों केस में। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं, किसी का मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है तो। और दूसरी बात यह कि दूसरे का मार्क्स देखना ही नहीं है। 15-20 दिन किसी दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, कोई कितना पढ़ रहा है, उसका नंबर कितना आ रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अपना देखना है, अपना पॉजिटिव सोचना है कि आपका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट होना ही होना है। पापा मम्मी सब लोग खुश हैं घर में,
जो पेरेंट्स खुश हैं, हम खुश हैं, टीचर सर, नितेश सर खुश हैं। आप ऐसा ही सोचिएगा कि मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया और शाम को सर को बता रहे हैं कि बहुत अच्छा गया एग्जाम। तो यही चीज़ सोचिए और देखिएगा, गारंटी रिजल्ट हो जाएगा। ये चीज़ सोचिएगा तो हो जाएगा। दूसरे का रिजल्ट नहीं देखना है और ना ही डिमोटिवेशन ऐसा लाना है दिमाग में। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आप लोग इतना तैयारी किए हैं और लास्ट समय में बस 15-20 दिन मैनेज कर लें तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि सिलेबस तो कंप्लीट है पर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है सब भूल गए। बार बार एग्जाम के समय में तो ये नर्वसनेस से होता है, ये डर से हो रहा है। आपको बार बार ऐसा फील होता है कि अरे यार हम सब भूल गए, सब भूल गए। ऐसा कोई भूलता उलता नहीं है, बट डर के वजह से ऐसा हो रहा है। डर को दूर, आपके जो न्यूरॉन्स है उसको स्ट्रांग करने के लिए, डर को दूर करने के लिए आपको बताए थे लास्ट टाइम में टैबलेट लेने के लिए बताए थे। 2 टैबलेट आपको लेना ही चाहिए। किसी भी डॉक्टर से आप चाहें तो आपके कांटेक्ट में होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। ये दोनों टैबलेट लीजिएगा एग्जाम के टाइम में। एक मल्टीविटामिन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस एंजाइटी में, यानी अभी के एग्जाम के सिचुएशन में आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, तो एक मल्टीविटामिन लीजिए, A to Z मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है A to Z। और दूसरा एक विटामिन ई लीजिए, एवियन, AVION, एवियन 400 mg। विटामिन ई आपके न्यूरॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो डर लगने वाला सिचुएशन है लास्ट के टाइम में, ये डर नहीं लगेगा। ये दोनों टैबलेट खाइए, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। आप खाइए 2 से 3 दिन, आपको चौथा दिन से फील आएगा कि आपको डर नहीं लग रहा, सिर्फ पॉजिटिव बात नजर आ रहा है कि आपका रिजल्ट हो रहा है। और जिस दिन पॉजिटिव आपका हो गया, आपका रिजल्ट हो गया समझिए। तो अभी विटामिन का गोली लेंगे 15 दिन, जितना दिन एग्जाम है अभी से लेकर एग्जाम तक 15-20 दिन आप ले सकते हैं इसको। ज़्यादा दिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना है, पर 15-20 दिन आप इसको ले सकते हैं। और 3 से 4 दिन में इसका असर होने लगेगा कि आपका पढ़ने का शार्पनेस, डर खत्म हो गया, एंग्जाइटी खत्म होगा, अच्छे से नींद आएगा। और नींद भी लेना जरूरी है, एग्जाम के टाइम में अच्छे से नींद लेना भी जरूरी है। जितना टाइम उसको पढ़ेंगे, पर सोने का टाइम हम लोग अच्छे से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और दूसरे कई लोगों को डर लगता है रिवीजन के कमी के कारण। बहुत लोग होते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं, उसके कारण भी डर लगता है। तो आपको पहले ही बताए 3 दिन आपको पढ़ाई करना है, चौथे दिन टेस्ट देना है। 3 से 4 दिन, हो सकता है 4 दिन आप रिवीजन कीजिए, 5वां दिन टेस्ट दीजिए। फिर से वैसे ही काम कीजिए, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा 3 दिन कर देंगे, फिर 3 दिन पढ़ेंगे, फिर हम एग्जाम देंगे। फिर जब जैसे जैसे और लास्ट आएगा 2 दिन पढ़ेंगे, फिर टेस्ट देंगे। फ्राइडे को फाइनल टेस्ट देंगे, फ्राइडे को फाइनल टेस्ट देके एनालिसिस करेंगे। और सैटरडे को सुबह में एक मूवी देखेंगे, कॉमेडी, कोई ऐसा मूवी लाइट जिससे ब्रेन हल्का हो जाए, हंसने वाला मूवी, जो जिसको देख के आपको बहुत हंसी बढ़ता हो, उसको देखिए। और उसके बाद 2 से 5 सैटरडे को एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे अपना घर पे, वो में 2 घंटा 50 मिनट में देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। सैटरडे के एग्जाम का कोई एनालिसिस नहीं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर अपने संडे को अपने रूटीन पे उठेंगे, टाइम पे उठेंगे, 10 बजे के पहले खाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे। और एग्जाम में बायो को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, जितना फास्ट कर सकते हैं बायो को खत्म कीजिए, केमिस्ट्री को कीजिए। फिजिक्स को ज़्यादा समय दीजिए, 1 घंटा प्लस, यानी 1 घंटा 20 मिनट आप फिजिक्स के लिए टाइम निकाल लेंगे तो आपका रिजल्ट कन्फर्म है। इस बार नीट में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कन्फर्म 100% हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि मिनिमम कितना बार सिलेबस होना चाहिए। देखिए आपका पढ़ने पर है, बहुत लोग पहले से पढ़ रहे हैं 4 महीना पहले से, तो उनका सिलेबस खत्म हो गया तो 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। लेकिन कोशिश होना चाहिए कि एग्जाम से पहले 3 टाइम्स सिलेबस हो जाना चाहिए। फिजिक्स का यदि 3 बार हो गया, बुकलेट नोट्स, तो आप देखिएगा आपका सिलेक्शन है कि फिजिक्स में तो बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा। वैसे ही केमिस्ट्री बायो में भी हो गया तो उसमें भी मार्क्स आपका आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, ये सारा एनालिसिस आपको मोटा मोटी बात बता दिए। बाकी आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए, अच्छे से रहिए, डरिए मत, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस बार का जेई 2022 में जो क्वेश्चन हुआ है, जेई का 24 जून को जो एग्जाम हुआ था, उसके कुछ सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। भाई बहुत सारा क्वेश्चन है जो अपने बुकलेट नोट्स का आया हुआ है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, इसलिए हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख लीजिए। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जब जेई में क्वेश्चन आ सकता है तो नीट में आना ही आना है। नीट में 40-42 से ऊपर क्वेश्चन रहेगा। आप नोट्स बुकलेट अच्छे से किए होंगे, आप पक्का बना के आएंगे, यही कॉन्फिडेंस में रहना है। तो हम लोग जेई का क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार हुआ है 2022 वाला, देखते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेन का है, ये इस बार का जेई 2022 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है जेई मेन का। इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कह रहा है फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड है, 2 म्यू नॉट है इसका मतलब। तो उसका स्पीड कितना है, मैक्सिमम स्पीड है उसका v1 दिया हुआ क्वेश्चन में। उसके बाद करा है अनदर फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड, 5 टाइम्स मतलब बाद में 5 म्यू नॉट कर दिया, उसमें स्पीड v2 है। तो दोनों का रेशियो देखिए। ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक में अपना पेज नंबर कितना पे, पेज नंबर 15 का 10वां नंबर क्वेश्चन है। अपने बुकलेट में जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक में, पेज नंबर 15 का 10वां नंबर क्वेश्चन उलट के देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम मेंशन किए हुए क्वेश्चन को।
इसमें देखिए क्वेश्चन में सेम चीज़ है, फ्रीक्वेंसी डबल है, 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 इंटू थ्रेशोल्ड है, फिर 5 टाइम्स कर दिया है, तो रेशियो का चाहिए V1/V2। तो दोनों कैसा है, सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इससे पता चला कि एकदम डिट्टो क्वेश्चन लड़ता आता है, तो डिट्टो क्वेश्चन रहेगा, कुछ कुछ डाटा चेंज करके रहेगा, लेकिन सारा बनने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन देख लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस बार का। तो देखिए ये क्वेश्चन है जेई का, इस बार का जेई मेन का, ये 2022 का है, जो 24 जून को हुआ था एग्जाम, और ये अपने बुकलेट का है। ये क्वेश्चन है बुकलेट का। ये बुकलेट का देखिए कितना है, पेज नंबर 7। तो वेब साउंड चैप्टर में चलेंगे और पेज नंबर 7 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंटीजर टाइप आईआईटी का। और ऐसा और सारा, ऐसा एक ही दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो दिखा रहे हैं, लेकिन बुकलेट में क्वेश्चन भरा हुआ है। आप यदि बुकलेट को सही से बनाए होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बुकलेट का पेज नंबर 7 का 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एम्पलीट्यूड दिया 5 और 3 और 1.57 है, मतलब π/2 फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है 4 और यहाँ दिया 3 और फेज डिफरेंस कितना है, π/2। सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन फिर से इस बार पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन आपको दिख गया, आराम से बनाने वाला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन हम बना नहीं रहे हैं, आप पढ़े होंगे चैप्टर तो इजीली बना लेंगे। 3 5 है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है 5 3, तो एक हो गया 5, ये 3, 5 और 3 हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट यही हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये लोग तो सब आप जानते ही हैं। अब आगे चलिए, अब सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, पर चूंकि ये सेशन लंबा ना चल जाए और आपको टाइम ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर ले, इसलिए कम ही क्वेश्चन दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि जब इस बार जेई का क्वेश्चन लड़ सकता है तो नीट में कितना क्वेश्चन आने वाला है। नीट तो और आसान है इससे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए जेई का, इस बार का जेई का क्वेश्चन 2022 का। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एट व्हाट हाइट व्हाट द ऑब्जेक्ट थर्ड वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे कितना वेट हो जाए, 1/3 वेट ऑफ एट द सरफेस। यानी कि सरफेस पे जितना वेट है, जैसे अर्थ का सरफेस देखिए ये है, अर्थ के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट mg होता है। तो कहता है कि अर्थ के कितना हाइट पे जाए तो इसका वेट 1/3 होता है, यानी mg/3 हो जाए वेट, तो g/3 हो जाए। तो ये हाइट चाहिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में जाएंगे, पेज नंबर 14 का 2 और पेज नंबर 23 का 32। पेज नंबर 14 का 2 नीट का क्वेश्चन है, नीट 2020 का। इसमें देखिए क्या करेगा, बॉडी का वेट है 72 न्यूटन सरफेस पे। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस। इसमें क्वेश्चन कहता है कि हाइट पे लेके गए तो कितना वेट हो जाएगा, यानी हाइट दिया हुआ है, वेट पूछ रहा है कितना है। तो ये हो गया नीट का क्वेश्चन। और दूसरा देखिए पेज नंबर 23 का 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि रेडियस आ रहा था हाइट एट विथ वैल्यू बिकम 1/4, जी कितना हो रहा है, g/4 हो जाए। इसमें कितना क्वेश्चन पूछा था, g/3। ये क्वेश्चन पूछा था g/3, ये क्वेश्चन g/4 बोला है। तो सेम ही क्वेश्चन होगा, g/3 कितने हाइट पे होगा और ये g/4 कितने हाइट पे होता है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़िए, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का। ये जेई वाला क्वेश्चन हो गया आपका, जेई 2022। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 3/2 किसका, लेंस का। फोकल लेंथ दिया हो इतना। कह रहा है कि उन दोनों के बीच गैप है फिल्ड विथ वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, फाइंड द फोकल लेंथ। यानी ऐसे करके क्वेश्चन है, ये 2 लेंस है और इसके बीच में यहाँ पे कुछ पानी डाल दें, इसका फोकस f दिया हुआ है, इसका फोकस f है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ ऑफ न्यू सिस्टम, यानी कॉम्बिनेशन का। देखिए यही क्वेश्चन सेम पेज नंबर अपने ऑप्टिक्स में पेज नंबर 46 का 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब इसमें मेंशन कर दिए। आप वीडियो को पॉज करके बुकलेट में जाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बुकलेट में जाइएगा, पेज नंबर उलटिएगा, क्वेश्चन नंबर उलटिएगा, डिट्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन का भरमार है, भरा हुआ है। पेज नंबर 46 का 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ग्लास का म्यू उतना ही दिया जितना क्वेश्चन ये वाला पूछा था, उतना ही दिया है। उसके बाद इसका फोकल लेंथ f बोलता है। उसके बाद वाटर बीच में डालता है, वाटर का 4/3 है, वो भी 4/3 ही है। फोकल लेंथ कितना होगा कॉम्बिनेशन का। तो ये देखिए इसमें भी फोकल लेंथ पूछा है, डाटा के फॉर्म में 30 होगा, 20 होगा कितना, और इसमें फोकल लेंथ पूछा है f के फॉर्म में, क्योंकि वहां पे f, यहाँ पे f कितना दिया होता है 40, और यहाँ पे कितना f है, f दिया हुआ है, तो f के फॉर्म में आंसर है। दोनों सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है नीट 2016 का, जिसको हम डिट्टो क्वेश्चन जेई 2022 में पूछा है। क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन नीट इसको जेई इसको पूछ रहा है क्वेश्चन को। तो देख लीजिए नीट वाला क्वेश्चन भी जेई काफी पूछता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए।
अब आगे का क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है ये जेई का, देखिए ये जेई का क्वेश्चन है इस बार का 2022 वाला। इसमें कहता है कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन है, सब मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो रेशियो ऑफ रेडियस क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके बुकलेट में बहुत सारा मिलेगा। एक देख लीजिएगा पेज नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, इसमें प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल सबका रेशियो ये रेडियस पूछ रहा है कि कैसा होगा। तो सेम क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन है। आगे चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ये वाला जेई का, ये जेई 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I1 I2, उसका ये रेशियो दिया हुआ है, इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, तो आई मैक्स बटा आई मिनिमम बताइए। सेम क्वेश्चन देखिए अपने बुकलेट में ऑप्टिक्स में जाइएगा, ऑप्टिक्स उसका पेज नंबर 66 का 140 नंबर क्वेश्चन, 140 ही नंबर नहीं और सारा क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन यहां बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भरा हुआ है। तो यहां पे कर इंटेंसिटी का रेशियो कितना है, वहां 9/4 है, यहां पे कितना दिया है 9/1। तो प्रोड्यूसिंग रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी ये पूछ रहा है। तो अपने को फॉर्मूला ये पता है ना, आई मैक्स बटा आई मिनिमम करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, अपने को पता है √I1 प्लस √I2 बटा ये होल स्क्वायर हो गया, √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, देख लीजिए I1 बटा I2 यहाँ 9/4 है और अपने बुकलेट में 9/1 है, तो सेम है डिट्टो, बस थोड़ा सा डाटा खाली बदला है। अब देखिए क्वेश्चन है हीट का, ये जेई का क्वेश्चन है हीट का 2022 का। इसमें कह रहा है कि कार्नोट इंजन है, जितना कैलोरी हीट लेता है सोर्स से खींचता है, ठीक है, और सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है इतना, तो वर्क कितना करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ, सेम क्वेश्चन अपने पेज नंबर 18 का 52 नंबर क्वेश्चन में जाइए। देखिए कार्नोट इंजन में दिया हुआ है कि इतना हीट लेता है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना हीट लेता है, और सोर्स का और सिंक का टेम्परेचर इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। तो डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये जेई का क्वेश्चन है 2022 का। ये कह रहा है कि सॉफ्ट आयरन क्यों चुनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में, सॉफ्ट आयरन को क्यों चुनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। सेम क्वेश्चन अब जाइएगा तो देखिए, लिखिए यहाँ पे दिखा हुआ है पेज नंबर 62, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर में जाइएगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला, पेज नंबर 62 का 18 नंबर क्वेश्चन। ये नीट में पूछा है, नीट 2010 में। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में सॉफ्ट आयरन क्यों चुनते हैं, सेम क्वेश्चन पूछ दिए। आगे चलिए, कर ये न्यूक्लियाई चैप्टर का, ये है जेई का क्वेश्चन न्यूक्लियाई का 2022 का। इसमें कह रहा है कि दो सबस्टांस है, दोनों का मास कैसा है, इक्वल है, और दोनों का हाफ लाइफ अलग अलग है 4-8। तो बता रहा है कि 16 सेकंड के बाद दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। कह रहा है कि दो सबस्टांस है ए और बी, दोनों का हाफ लाइफ अलग अलग है, लेकिन दोनों का मास बराबर था। तो कहता है कि 16 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए, अपने न्यूक्लियाई चैप्टर में जाएंगे, पेज नंबर 34 का 74 नंबर, पेज नंबर 34 पे जाएंगे 74। देखिए इसमें भी दो सबस्टांस ए भी लिया है, दोनों का हाफ लाइफ अलग अलग है, 20 मिनट 40 मिनट। कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों शुरू में उस वहां लिखा था दोनों मास सेम है, यहां लिखा है कि दोनों का न्यूक्लियाई सेम है, तो दोनों तो बात बराबर ही होगा। इसमें कहता है कि 80 मिनट के बाद दोनों का रेशियो क्या होगा। तो डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो जो बच्चे जो बुकलेट के बनाए होंगे अच्छे से, उनको तो पक्का हो जाएगा। यहां पे देखिए ये जेई का क्वेश्चन है, जेई 2022, और ये अपने बुकलेट का क्वेश्चन है। यहां पे देखिए क्वेश्चन में जेनर डायोड दिया हुआ है, कह रहा है कि लोड से इससे कितना करंट जाएगा, लोड से कितना करंट जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, सर्किट शोन करंट थ्रू द जेनर डायोड से कितना जाएगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ बुकलेट में। तो इसमें करंट देखिए, इसमें करंट निकल जाएगा तो लोड में निकल नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो सेम ही क्वेश्चन है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो जेनर डायोड से भी देखते हैं, लोड से भी देखते हैं, दोनों क्वेश्चन दोनों करंट को देखते हैं, खाली लोड से नहीं देखते हैं। जब जेनर निकालना होगा तो लोड भी निकल जाएगा, जो लोड निकलेगा तो जेनर भी निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन डिट्टो है अपने बुकलेट का। इतना देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी तो इतना ही क्वेश्चन दिखाएं, और लंबा सेशन चला ना जाए इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। और भी आप क्या कीजिएगा कि इस बार का जेई मेन 2022 का क्वेश्चन आप निकाल लीजिए ऑनलाइन गूगल से, और उसके बाद कुछ उसका क्वेश्चन बना लीजिएगा। जो नीट वाले हैं जरूर बना लीजिएगा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। आप देखिएगा इसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेई पूछा है अपने बुकलेट का ही क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाएगा कि अपना जो नीट होने वाला है
नीट में 90 to 95% क्वेश्चन अपने बुकलेट का होगा। तो नोट्स को पढ़िए अच्छे से ताकि फार्मूला आपको याद रहे, और बुकलेट कर लीजिए नीट और अदर मेडिकल, ताकि आपका कमांड रहे पूरा क्वेश्चन पे, एग्जाम में बना देंगे। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए, आप खुद समझदार हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो चाहिए था, मुझे इतना लाइव सेशन में जो चाहिए था, हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का कोशिश किए हैं उसको। लाइव में रहते तो शायद कुछ आपका क्वेरीज होता तो उसका भी रिप्लाई करते, लेकिन जितना भी क्वेरीज था मेरे पास यहाँ लिखा हुआ, सबका हम एक बार दिए हैं जवाब, कोशिश किए, ट्राई किए हैं देने का। और आपके साथ बिल्कुल हम हैं, और आपके साथ आपके मम्मी पापा, आपके गॉड जो भी हैं, सब आपके साथ हैं। रिजल्ट होना ही है, नहीं का सवाल ही नहीं, रिजल्ट आपका पक्का होगा। सिर्फ एक वादा कीजिए कि पॉजिटिव सोचेंगे। 17 तारीख को आपको एग्जाम है, 17 तारीख के शाम तक सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, मतलब कि रिजल्ट हो गया, ऐसा सोचिए कि रिजल्ट हो गया, मम्मी पापा सब खुश हैं, सर खुश हैं, मेरा एग्जाम के दिन सारा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही सोचते रहिए। जब भी सोचने का मन करे तो ये सब सोचिए, निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा होने से क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन निगेटिव चीज को खींचता है, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेगा, खींचेगा, और हम लोग का रिजल्ट आराम से हो जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, रिजल्ट हो जाएगा। जो दवा बताएं, मेडिसिन बताएं, एवियन और मल्टीविटामिन में A to Z, मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन, ये दोनों टैबलेट, एक एक टैबलेट खाना है दिन में कभी भी, और ये 15 दिन 16 दिन खा के छोड़ दीजिएगा, 15-20 दिन तक खाइए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, उससे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।